मकर संक्रांति के दिन को स्नान, दान और ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन सूरज धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हुए और सूरज 6 माह दक्षिणायन में रहने के बाद उत्तरायण में हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात होती है। श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तब सभी देवता तीर्थों के राजा प्रयाग के पावन संगम तट पर आते हैं और त्रिवेणी में स्नान करते हैं। इस दिन किसी भी तीर्थ, नदी और समुद्र में स्नान कर दान पुण्य करके प्राणी कष्टों से मुक्ति पा सकता है। लेकिन गंगा सागर में किया गया स्नान कई गुना पुण्यकारी माना गया है। पश्चिम बंगाल में स्थित गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। इस स्थान को गंगा सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी सागर में आकर मिलती है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन गंगा सागर में जो श्रद्धालु एक बार डुबकी लगाकर स्नान करता है उसे 10 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 गाय दान करने का फल मिलता है। इन्हीं कारणों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने आते हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार दैविक काल में कपिल मुनि गंगा सागर के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करते थे। उन दिनों राजा सगर की प्रसिद्धि तीनों लोकों में छाई हुई थी। सभी राजा सगर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा का गान करते थे। यह देख स्वर्ग के राजा इंद्र बेहद क्रोधित और चिंतित हो उठे। स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा कि अगर राजा सगर को नहीं रोका गया तो वे आगे चलकर स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। यह सोच इंद्र ने राजा सगर द्वारा आयोजित अश्वमेघ यज्ञ हेतु अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया। जब राजा सगर को अश्व के चोरी होने की सूचना मिली तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अश्व ढूंढने का आदेश दिया। पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम के बाहर अश्व बंधा देखा तो उन्होंने कपिल मुनि पर अश्व चुराने का आरोप लगाया। यह सुन कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने तत्काल राजा सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया। तब राजा सगर इस बात से अवगत हुए तो वे कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े और उनके पुत्रों को क्षमा करने की याचना दी। कपिल मुनि ने उन्हें पुत्रों को मोक्ष हेतु गंगा को धरती पर लाने की सलाह दी। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसलिए गंगा स्नान को काफी महत्व दिया गया है। मकर संक्रांति पर भी कोरोना का साया गहराता जा रहा है। गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार हरिद्वार में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। उस दिन किसी को भी हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं के उस दिन के गंगा स्नान पर ये रोक लगाई है। बाहरी राज्यों और अन्य जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं को भी इजाजत नहीं दी गई है। लोगों को सामूहिक रूप से एकत्रित होने से रोकने के लिए ही मकर संक्रांति के मौके पर स्नान को प्रतिबंधित किया गया। वहीं गुजरात सरकार ने भी मकर संक्रांति को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी करते हुए पतंगबाजी के दिन सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और खुले मैदानों में लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बता दें कि हरिद्वार में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व पर होने वाले गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि आदेश न मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के साथ ही ऋषिकेश के सभी घाटों पर मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा स्नान करने पर रोक लगा दी गई। यहाँ भी श्रद्धालु मकर संक्रांति पर गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। पतंगबाजी के लिए राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान, खुले मैदान या सड़कों पर पतंग उड़ाने के लिए लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। समय कहा गया है कि छतों पर या आवासीय सोसाइटी के अंदर बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। अन्य जगहों पर रहने वाले मेहमानों, दोस्तों और रिश्तेदारों का समारोह के लिए अन्य आवासीय परिसरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि छत पर या सोसाइटी में डीजे और लाउड स्पीकर के उपयोग पर भी रोक रहेगी। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।